अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है जी। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो ऑपरेटर्स के ऊपर है। मैंने आप लोगों के सामने बुक शेयर की हुई है पंजाब टेक्स्ट बुक की। मेन जो टेक्स्ट बुक है वो उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी जो है ना वो सारे के सारे टॉपिक्स जो उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। तो जो लोग भी मेरा ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी लाजमी सुने। इसमें मैंने इनपुट फंक्शन और फंक्शंस कैसे जनरेट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क के साथ जो है ना वो समझाया हुआ है। और इसमें वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप्स के, इनकी सिंटैक्स वगैरह क्या है, सारा का सारा मैंने एक बड़ा फॉर्मेट वे के अंदर और बहुत एफिशिएंट वे के अंदर और एक सीक्वेंस के साथ जो है ना टॉपिक्स को लेके चल रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है ये टॉपिक्स नंबर 3 हमारा 2.3 चैप्टर नंबर हमारा जो है वो 2 है। और टॉपिक्स नंबर जो है वो हमारा जी आज का जो है वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ये वाला जो टॉपिक्स है ना ऑपरेटर, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनमें ये जो है ना टॉपिक्स इस्तेमाल होता है। ऑपरेटर्स होते क्या है, शुरू में इसकी डिफ़ाइन लिखी हुई है, इसकी डिफ़ाइन लाजमी याद करें, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अच्छा, मैं बाय द डिफ़ॉल्ट जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक्स करवा रहा होता हूँ ना उसमें मैंने ये मेंशन किया होता है। वैसे बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, इस तरह इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह इसमें MCQs वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है, ये पाइथन में ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल वर्क ही है, थ्योरी का यहाँ पे कम ही जो है ना वर्क होता है, ठीक है। थ्योरी बस जस्ट पढ़ने के लिए होती है और समझने के लिए, या कोई एक दो डिफाइन आ जाए उसको आपने जो है ना याद रखना है। ऑपरेटर्स जो हैं ये सिंबल होते हैं डेट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर। कोई भी दो वैल्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लिखते हैं 2+2, ठीक है जी। आप लोग लिखते हैं ना 2+2 लिखते हैं, तो उस 2+2 के अंदर जो है वो आप लोगों का जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2+2 लिखा है, ठीक है। अब ये 2 और 2 जो है ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 2 और 2 क्या है, एक मिनट, मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैं इसकी मैंने लिखा 2+2 है = 4। अब यहाँ पे आप चेक करें जो ये 2 है ना ये वैल्यूज़ है, ठीक है, ये भी एक 2 वैल्यूज़ है। और इन दोनों के दरमियान वैल्यूज़ के दरमियान जो चीज़ मैंने लिखा वो मैं ऑपरेटर लिखा हुआ है, सिंबल्स के तौर पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का ये सिंबल है, माइनस का ये सिंबल है, ठीक है। मल्टीपल का जो है ना वो प्रोग्रामिंग्स में इस तरह का सिंबल होता है, डिविजन्स का जो है ना वो ये सिंबल है। तो ये सारे के सारे क्या आपके पास सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। सिंबल्स में क्या होता है, सिंबल्स निशान, ठीक है। तो ऑपरेटर सिंबल होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी भी वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पे 2+2, अब ये 2 जो है ये भी एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है। तो दो वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, प्लस का हो रहा है। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दो वैल्यूज़ के दरमियान, ये कोई ना कोई ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, ठीक है। तो ये आप लोगों की डिफाइन मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया हुआ कंसेप्ट में। जो यही एक ऑपरेटर सिंबल होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान या वेरिएबल्स पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर। ऑपरेशन में मुख्तलिफ हो सकता है, कोई एडिशन का हो रहा है, कोई सब्ट्रैक्शंस का हो रहा है, ठीक है, यानी कि माइनस का, मल्टीपल का, डिवीजन वगैरह, मॉडुलस वगैरह। आगे ये डिफाइन है आपके पास एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं, कोई वैल्यूज़ वगैरह हो के रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे देखें, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए दो वैल्यूज़ हैं 2 इनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्लस का, और 2 परफॉर्म हो गया, एक नया रिजल्ट भी दे रहा है 4। तो ये सारा का सारा क्या होगा, ऑपरेशन एक्सप्रेशन होगा। ये सब क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा।
और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कोई ना कोई हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होगा जी, आप लोगों के पास एक्सप्रेशन होगा। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग्स के अंदर हमें कुछ मैथमेटिकल चीज़ें भी करनी होती हैं, क्योंकि डाटा साइंस के ऊपर जब हम काम करते हैं, मशीन लर्निंग्स पे करते हैं, ठीक है, डीप लर्निंग्स वगैरह पे करते हैं, LLM मॉडल्स पे करते हैं, उन मॉडल्स को हमने ट्रेन वगैरह करवाना हो तो मुख्तलिफ जो है ना वो लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती है मैथमेटिकल्स की, इसीलिए ऑपरेटर्स वहाँ पे काम आते हैं। अच्छा जी, ऑपरेटर्स की टाइप्स आपके पास जो पहला है वो अरिथमेटिक से ऑपरेटेड है ऑपरेटर्स है, इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं। आप लोगों ने जितने भी मेरे जो सुनने वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने एक बात ना याद रखनी है, जो अरिथमेटिक्स ऑपरेशन है वो ये मेजर वो ये चार ही है, ठीक है, या अरिथमेटिक्स ऑपरेशन, ये आपने कंसेप्ट के तौर पे या एमसीक्यूज के तौर पे याद रख लेना है कि अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस जो है ना वो आप लोगों के पास ये चार ही हैं, या सम टाइम एक और भी इस्तेमाल होता है मॉडुलस, ठीक है, ये मॉडुलस, ये 5 ऑपरेटर्स। आगे इनका काम वगैरह आएगा सारा बताता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे ये सच एज एडिशनल है, एडिशनल प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन होता है, डैश की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशंस में तो वैसे तो क्रॉस होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम जो है ना अपना कोड्स में हम स्टेरिक्स इस्तेमाल करते हैं, स्टोर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड में भी सर्कल है ना जहाँ पे मेरा कर्सर है ये, ठीक है, स्टोर ऑपरेशन, इसको स्टेरिक्स भी कहते हैं। मॉडुलस का ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल्स भी होता है, फ्लोट डिविजन्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स पावर का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये मॉडुलस है, ये सारा का सारा ऑपरेटर्स जो हैं वो ये 6 ऑपरेटर्स हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या है, आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स। अब सारी बात, हम तो पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन में कोड के साथ हम किस तरह जो है ना वो अपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं। आगे जाके हमने जब प्रोग्राम्स बनाने होते हैं तो तब इन चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जितना भी ये कोड बताया हुआ है 1 बाय 1 है, ये आप लोगों को समझाया हुआ है। उसने ना 2 वेरिएबल्स दिए हुए, आपको पता है ये जो आप ग्रीन कलर्स में देख रहे हैं हैश के साथ डिफाइन वेरिएबल्स, ये सिंपल उसने क्या दिया हुआ है, ये कमेंट्स दिया हुआ, ठीक है, किसी फॉर्म के अंदर भी आप कमेंट्स देख सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, तो ये टॉपिक्स भी आया था हमारा। तो आपको पता है कमेंट्स एग्जीक्यूट जो है ना अपने जो VS कोड के अंदर हम जो लिख रहे होते हैं अपना कोड वहाँ पे जनरेट नहीं होता कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स की कोई आउटपुट या एग्जीक्यूशन नहीं होती। 2 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल्स का कंसेप्ट वगैरह हमने ऑलरेडी तौर पे हम जो है ना पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो आप लोगों को सामने VS कोड के ऊपर ही ये थोड़ा सा कोड करवा के इसकी आउटपुट जनरेट करके बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। तो मैंने VS कोड जो है वो ओपन कर लिया है, अभी ओपन हो रहा है। VS कोड जी हम ओपन कर लेते हैं अपना कंपाइलर, जहाँ पे हम अपना सारा का सारा वर्क करेंगे। और भाई टू क्यों नहीं ओपन हो रहा, ये पता नहीं क्या मसले कर रहे हैं, एक से ज़्यादा विंडो ओपन हो रही है, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, ये टाइम ले रहा था, चलिए ठीक है। 2 वेरिएबल्स लेंगे, वेरिएबल A नाम है और उसका दूसरे वेरिएबल्स का नाम B है, दोनों वैल्यू कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, आपको पता ही। वेरिएबल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, वो जो स्टूडेंट्स जो ये वीडियोस मेरी देखें वो वेरिएबल्स को देखें, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिक्लेयर करवाया जाता है अपने प्रोग्राम्स में, इनिशियलाइज कैसे करवाया जाता है, वैल्यूज़ कैसे रखी जाती हैं, डेटा टाइप्स इनके कौन से हैं, क्यों जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है नहीं। तो ये मेरे पास जो है मैं आपके पास छोटी सी हम अपना फाइल ओपन कर लेते हैं। F फोल्डर में मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ये भी सारा का सारा मेथडोलॉजीज कह लें या प्रोसेस जो है वो आपको मैंने समझाया हुआ है शुरू वाले लेक्चर्स में। सॉरी, ये असल में हमने ओपन फोल्डर करना था,
ऑलरेडी तो वैसे मुझे ओपन करके रखना चाहिए था ताकि आप लोगों का टाइम जो है ना सेव हो सके। चलें जी, ये हम रेस कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम जनरेट कोड करते हैं, वेरिएबल्स लेंगे। मैं उसी को फॉलो कर लेता हूँ, बुक्स को ही, ठीक है जी। वेरिएबल्स हमारे पास ए है, ए में जो मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ इसकी आपके सामने, ठीक है जी। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा थोड़ी सी ए वेरिएबल ही हमने, ठीक है जी। और यहाँ पे उसको वैल्यूज़ हमने कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे 10 दी हुई, हम 10 दे देते हैं, कॉमा लगाएंगे और बी लिखेंगे। वैसे हम दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन कॉमा लगा के बी इज इक्वल टू 3 लिख देंगे, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में हम इसको प्रिंट करवाएंगे अपने इसको अपने वेरिएबल्स को। देखें, अगर मैं वेरिएबल्स के अंदर लिखता हूँ ए अब ये थोड़ी सी चीज़ें आपने समझनी है, कॉमा लगा के बी लिखता हूँ, ठीक। इस कोड को अगर मैं अपने टर्मिनल के अंदर चलाऊँगा, या इसको रन करता हूँ, अभी एक मिनट टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी ये पाइथन और अपनी फाइल का नाम first.py, ठीक है। तो यहाँ पे शूज़ आ गया है लाइन 1 में। अच्छा, मैं प्रिंट चलिए आपको ये करेंगे 1, दोबारा इसका रन करते हैं। ये 10 ही कर देते हैं। अब मैं अगेन इसको रन करने लगा, ये मेरे पास ना 10 आ गया आपके पास वैल्यूज़। देखें, ए में हमने 10 पास किया था, तो 10 वैल्यू मेरे पास एग्जीक्यूट हो गई, ओके। ये एक वैल्यूज़ थे हमने जो ली हुई थी। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट उसने जो वैल्यूज़ ली हैं वो ली हैं बी ली है, ठीक है। बी के अंदर 3 पास करवाया, और इसको भी हम एग्जीक्यूट अगर करवाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये बी इज इक्वल टू 3 है, और ए बी करवा देता हूँ, नहीं कॉमा है, कॉमा में चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 आ गया। ए में क्या स्टोर करवाया था 10, वो वैल्यू प्रिंट के अंदर हमने पास कराई तो 10 आ गया। और यहाँ पे क्या आया, टर्मिनल में देखें आप, ठीक है। ये टर्मिनल के अंदर देखें आप, ये 3 है हमारे पास वैल्यू। बी में हमने वेरिएबल्स में वैल्यू पास 3 करवाई थी, और बी 3 हमारे पास एग्जीक्यूट। अब अगर मैं इसको सम करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा जी, ए प्लस बी लिखूँगा, ठीक है। फिर इसको मैं रन करवाऊँगा इस कोड को, तो मेरे पास 13 आ जाएगा, ओके। इसने भी ऐसे किया होगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स नहीं हैं, ए प्लस बी, ये लेकिन इसने डबल कोटेशन में कुछ लिखा हुआ है, इस तरह आपकी आउटपुट आएगी 10 + 3 = 13, ठीक है। अगर इस तरह आपने आउटपुट जनरेट करवानी है, देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 13, ये भी वैलिड है, लेकिन उसका भी 13 ही आ रहा है, लेकिन उसकी आउटपुट इस तरह आ रही है। ये देखें आप, जहाँ पर मेरा कर 10 + 3 = 13, इस तरह लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। ए के अंदर क्या पास करवाया हुआ जी 10 है ना, तो ए आ जाएगा, ठीक है। उसने आगे प्लस लिखा था, डबल कोटेशन के अंदर आपको होता है एज इट इज, जो लिखते हैं वो हमारा प्रिंट हो जाती है। और उसके बाद बी है, ठीक है जी, फिर डबल कोटेशन है, उसके बाद इक्वल है, ओके। यहाँ पे ये देखें ए है डबल कोटेशन में, ए बी ए प्लस, ठीक है। 10 + 3 करवाया हुआ इज इक्वल टू, बाद में करवा दी, तो ऐसे ही सेम यही है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा आएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम कॉमा लिखते हैं। और यहाँ पे भी कॉमा आएगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए के अंदर जो वैल्यू 10 आ जाएगी, और प्लस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और ये तो उसके बाद फर्दर जो है वो हम जो ए प्लस बी करते हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, क्या एरर आ गया, एरर क्या आ गया, क्या इनवैलिड सिंटैक्स एरर क्यों जनरेट हो गया जी। हाँ, ठीक है, कॉमा लगाएंगे हम, उसके बाद भी कॉमा है, ठीक है। इसके बाद भी कॉमा लगाएंगे, ओके 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 ओके।
इसके बाद भी कॉमा है, इसके बाद भी कॉमा है, ठीक है। ये अभी भी एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर्स क्यों आ रहा है जी। डबल कोटेशन में प्लस लिखा हुआ हमने, ए कॉमा लगाया, डबल कोटेशन में प्लस लिख दिया, कॉमा, ओह ठीक है सॉरी, बी के बाद भी कॉमा आना था, ये थोड़ा सा चले कोई नहीं, हो जाता है, इसका मसला नहीं है। मैं आपको ये देखिए, ये अब आ गया 10 + 3 = 30। अब ये चला कैसे, ये सारा का सारी हो गया, ए है, ए के अंदर 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पे पास हो गया। अब जारी बात ना, हमने डबल कोटेशन को यूज़ करना ना, प्लस तो एज इट इज़ आएगा, तो कॉमा लगा के फिर उसको सेपरेट करेंगे। डबल कोटेशन में हमने प्लस लिखा तो ये प्लस एज इट इज़ स्टूडेंट हो गया। फिर उसके बाद हमने बी लिखा तो इसको 3 की, बी को 3 वैल्यूज़ मिली और यहाँ पे नीचे 3 प्रिंट हो गया, इक्वल टू वैसे आ गया ए + बी। असल कहानी जो है वो यही है कि आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे जो है ना वो आपने a + b करवाना। अब a - b करवाएंगे तो सिंपल वैसे ये लिखते हैं a - b, ठीक है जी। और इसको एग्जीक्यूट करवाएं, रन करवाएं, तो यहाँ पे देखें ये 13 वाली भी स्टेटमेंट चल गई है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो भाई वाली चलेगी, ये 7 आ गया, a + b 7, ठीक है, 10 में से। तो ये सारा का सारा मामला आता है, यहाँ पे भी ऐसे होगा, ओके। उसने वैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी a + b के तौर पे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा था, ओके। a + b, a - b हो रहा है, a डिवीजन b भी होगा, a × b भी करवा सकते हैं। ये देखें जी, प्रिंट a × b, ओके। ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये मेरे 2 वेरिएबल्स हैं, और ये वाली स्टेटमेंट 7 स्टेटमेंट जो चलेगी, इसमें 13 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है, a/b करवाया हुआ तो ये आंसर आ जाएगा, 2 टाइम्स भी डिवाइड करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है जी, चलिए मॉडुलस का कंसेप्ट बता देता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल्स के अंदर आपने 2 टाइम्स लिखना होता है, ठीक है। ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये प्रिंट है और ए एक्सपोनेंशियल बी, ठीक है। तो इसकी आउटपुट आप देखते हैं क्या आती है एक्सपोनेंशियल से, तो 1000 आ गई, ठीक है। इसकी आउटपुट क्या है वो 1000, क्योंकि देखना है यहाँ पे सामने थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और 10 रेज़ की पावर 3 है, इसका मतलब कि 10 3 टाइम लिखते हैं, तो 10 × 10 तो ये 10 3 दफ़ा लिखेंगे तो हज़ारी बात हमारे पास 1000 आउटपुट आएगी। तो ये लिखने का ना सिंटैक्स है, तरीका होता है। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल पावर लिखनी है तो कोई भी वेरिएबल्स लिखना है, जैसे a है, उसके बाद 2 टाइम्स आपने क्या लिख देना जी, अपना 2 टाइम आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन देना। यहाँ पे देखिए मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे बता भी रहा है वेरिएबल्स a लिटरल्स 10, यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये भी वेरिएबल्स b बता रहा है लिटरल 3, ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है लिटरल 3। तो ये अगर मॉडुलस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये मॉडुलस, ये इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो प्रिंट a का मॉडुलस b, ओके, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये देखिए आपके पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है कि 10 को आपने 3 के ऊपर डिवाइड करवाना है, ठीक है। 3 को यानी कि 10 पर डिवाइड करना। अब 3 को 10 पर डिवाइड करवाएंगे तो पूरा वो डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर्स बच जाए। वो कैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 है और 3 को आप डिवाइड करवा रहे हैं जी 10 के ऊपर, ठीक है। 3 को आप डिवाइड करवा रहे हैं 10 के ऊपर, तो पहले तो जो है वो 3 × 1 3 आएगा, 2 आएगा तो 6 आएगा, 3 × 3 9 आएगा, तो ये 9 तक चलेगा, ये डिवाइड होगा ना 9 तक इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर्स 1 बनेगा। मॉडुलस एक्चुअली में होता है रिमाइंडर जो बच जाता है। अब देखिए ना, अगर मैं 3 को 10 के ऊपर डिवाइड करूँ इसको, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा,
10 है मेरे पास, एक वैल्यूज है 10 को मैं 2 में डिवाइड कर देता हूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और मेरा आंसर क्या आ जाता है 5। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 5, लेकिन मेरा जो रिमाइंडर है रिमाइंडर वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर वो मेरे पास 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 को 11 पे डिवाइड करता हूँ फिर भी आंसर तो 5 आएगा, लेकिन रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 को 5 में डिवाइड करो 10 तो हो जाता है, लेकिन 1 तो बच जाता है। ये मॉडुलस का कंसेप्ट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो आई थिंक मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ी होगी, ज़्यादा एफिशिएंट बातें नहीं है। मेन इसमें बस यही है, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स की डिफाइन है, एक्सप्रेशंस की डिफाइन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तीनों ही डिफाइन है। और फर्दर ये नहीं कि आप A+B कैसे करना, आप जस्ट ग्रेजुअली लिख सकते हैं मॉडुलस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ठीक है।